Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10 English worksheet number 50. Today's worksheet is also going to be quite easy. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी easy रहने वाली है और बहुत interesting भी है. In this worksheet we are going to continue our third chapter, 2 stories about flying. उस chapter को हम continue रखेंगे और इस worksheet में हमें एक extract पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 50. ये हमारी वर्कशीट नंबर 50 रहेगी. आज सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 5 नवंबर 2020. यहाँ पे रॉन्गली मेंशन 2011 किया गया है, दिस इज़ 2020. फर्स्ट फ्लाइट का हमारा चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये चैप्टर हम कंटिन्यू रखने वाले हैं. सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, हमें इसको रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो आफ्टर दैट. इजी से क्वेश्चन दिए गए. हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लेहर्टी इज ए स्टोरी ऑफ यंग सीगल की एक कहानी दी गई है. हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो उड़ने से डरता है. इट फील्स दैट इट विंग्स विल नॉट स्पोर्ट वाइल फ्लाइंग, और उसे फील होता है कि उसके विंग्स है वो स्पोर्ट नहीं करेंगे अगर वो उड़ेगा तो. The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcome this fear. और राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से इस स्टोरी को लिखा है कि कैसे वो अपने डर को काबू में लेके आता है, कैसे अपने फियर को मैनेज करता है. तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. हम पहले पढ़ चुके हैं दैट सीगल रिफ्यूज टू फ्लाई करने से रिफ्यूज़ कर देता बिकॉज द सीगल वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था. एंड ही रिमेन्ड अलोन फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. 24 आवर्स तक वो अकेला रहता है. सो द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. कहाँ दिखा उसे फूड? इट वॉज फूड ब्रोट बाय हिज मदर, जो उसकी मदर लेकर के आई थी. उस फूड को देख करके मैडेंड हिम मतलब वो पागल हो चुका था. किसको देख करके? फूड, दैट वॉज ए फिश. हाउ ही लव टीयर फूड दैट वे, और उसे अच्छा लगता था फूड को इस तरीके से टीयर करना, उसके टुकड़े करना. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और वो चिल्लाता है, गा 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 यानी कि चिल्लाता है, क्राई करता है कि उसको कुछ फूड चाहिए. गा कोला सी स्क्रीम्ड बैक ड्राइसिवली. यहाँ पे ड्राइसिवली का मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए. उसकी जो मदर है वो भी वापस आवाज़ करती है उसका मजाक उड़ाते हुए. लाइक दैट सी वॉज सेइंग दैट क्वाडिस, कायर हो तुम तो उड़ ही नहीं सकते. बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, यानी फिर भी वो उसी तरीके से आवाज़ लगाता रहता है, बोलता रहता है. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. 1 मिनट के बाद या थोड़ी देर के बाद उसकी एक खुशी से चीख निकलती है. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश. उसकी मदर के पास एक फ़िश का टुकड़ा होता है. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वो उसके आसपास ही उड़ रही थी. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके पास थी, शी हॉल्टेड एंड हर विंग्स मोशनलेस. वो वहाँ पे रुक जाती है, अपने पंखों को छोड़ देती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. और जो वहाँ पर उसके चोंच में, बीक में जो फिश का टुकड़ा था वो लगभग उसी सीगल के चोंच में आने वाला था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. थोड़ी देर के लिए सरप्राइज में वो उस मोमेंट के लिए वेट करता है. वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर. और थोड़ा सा हैरान भी होता है कि वो इतने नज़दीक क्यों नहीं आई. एंड देन मेडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. और क्योंकि वो भूख के कारण पागल हो चुका था, ही वॉज टू हंग्री, बहुत भूखा था, तो उसने डाइव लगा दी. विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और आवाज़ निकलती है, स्क्रीम निकलती है, ऊपर नीचे कई बार होता है. देन मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. और तब उसमें एक डर आ जाता है. हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और वो डर था कि ही इज़ गोइंग टू फॉल, कि वो गिरने वाला नीचे. ही कुड हीयर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट. लेकिन ये जो फियर है, इट वॉज जस्ट लास्टेड फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रहता है. द नेक्स्ट मोमेंट
ही फेल्ट हिज विंग्स सेपरेट आउटवर्ड्स, और अगले मिनट उसे लगा, जो उसने देखा कि उसके पंख बाहर आ गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा उसके ब्रेस्ट फीदर से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, और उसे अपने स्टमक पर एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसे लग रहा था कि उसके विंग्स है वो हवा में लहरा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो गिर भी नहीं रहा था। एंड ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो ऊपर या नीचे जा रहा था हवा में। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, यानी अब उसे डर नहीं लग रहा था। यानी उसने डाइव लगाई थी, डाइव लगाने के बाद उसको डर लगता है, दैट वॉज जस्ट फॉर द 1 मिनट, बट नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, हालांकि थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था। डिजी मीन्स जब हमें चक्कर आते हैं या जब हम बेहोश होने वाले होते हैं, लाइक दैट, टायर्ड फील कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोड अपवर्ड, उसके बाद उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, ऊपर नीचे किया, एंड सोड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ चला जाता है। गा गा गा, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर उसके पास से गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके विंग्स से तेज आवाज़ आ रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने भी आवाज़ की वैसी ही, और उसे रिप्लाई दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी उसके आसपास उठते हैं। ही सा हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम एंड कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, जो उसी के चारों तरफ घूम रहे थे, जो कवर्टिंग, बैंकिंग ऊपर नीचे हो रही थी, सोरिंग बहुत ऊपर जा रहे थे, गोते लगा रहे थे। तो वो सारे ऑल दीज वर द क्वाइट हैप्पी वन, क्योंकि फाइनली उसने जो डर था उसको कंट्रोल में कर लिया था, डाइव लगा दी थी, उड़ना सीख लिया था, एंड दैट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वो भूल चुका था कि उसे कभी उड़ना ही नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, सोर एंड काउ, श्रीकिंग श्रीली, और उसके बाद वो सब कुछ करता है जो वो करना चाहता था। डाइव लगाता है, सो मीन्स और ऊपर की तरफ जाता है, पूरी स्पीड के साथ जाता है। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम, और उसने अपने नीचे देखा एक बड़ा हरा सागर। विद लिटिल रीज मूविंग ओवर इट, ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉव्ड अम्यूजली, और वो नीचे की तरफ जाता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके ब्रदर्स सिस्टर्स पेरेंट्स है उसी ग्रीन फ्लोरिंग अहेड, मतलब जो ग्रीन ओशनिक वाटर था उसके ऊपर वो लैंड कर जाते हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो उसे बैकअप दे रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी अपने लेग्स को पानी में डुबाया ताकि वो ग्रीन सी के ऊपर वो लैंड कर पाए, खड़ा रह पाए। हिज विंग्स सैंक इन टू इट, और उसके विंग्स, हिज लेग्स सैंक इन टू इट, उसके लेग्स है वो पानी में डूब जाती है। ही स्क्रीम्ड विद फियर, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो चीख निकलती है दोबारा से कि उसे लगता है कि नहीं अब पानी में डूबने वाला हूँ। सो अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वो कोशिश करता है दोबारा ऊपर उठने की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण कमज़ोर भी था। एंड ही कुडंट राइज, और ऊपर नहीं उठ पाता है। एक्सोस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो पहली बार एक्सरसाइज की थी, विच वॉज द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उड़ने की एक्सरसाइज जो की थी, इसके कारण एक्सोस्टेड होता है टायर्ड हो चुका था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, और उसके पैर उस ग्रीन सी में डूब चुके थे। देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद उसकी बेली है वो टच करती है और वो और ज़्यादा नहीं डूबता है। नाउ ही वॉज कम्फर्टेबल ऑन द दैट ग्रीन सी, उसके ऊपर भी कंफर्टेबल था। इट मीन्स दैट ही नॉट ओनली लर्न हाउ टू फ्लाई, ये नहीं सीखा था, साथ ही साथ ये भी सीख लिया था कि हाउ टू लैंड ऑन दैट ओशनिक वाटर पे लैंड कैसे करते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसकी फैमिली उसके चारों तरफ चिल्ला रही थी, स्क्रीम कर रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी, प्रेजिंग हिम
एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके आसपास उसके फैमिली मेम्बर्स थे जो उसे फ़िश ऑफ़र कर रहे थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. तो ये जो स्टोरी है दैट गिव्स अस वन मॉरल वैल्यूज़ टू, हमें एक मॉरल वैल्यूज़ भी देते हैं, एक मैसेज भी देते हैं कि कोई भी चीज़ है जब हम पहली बार करते हैं हमें डर लगता है, लेकिन जब हम कर लेते हैं हम डर के पार हो जाते हैं, और जब तक हम डर के पार नहीं होते हमें वो डर तब तक रहेगा. आवर फियर इज़ लाइक दैट ऑफ ए थीफ, चोर की तरह होता है ये डर. जब हम देखते हैं तो जैसे चोर भाग जाता है वैसे ही डर भी भाग जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. इन दिस वर्कशीट 8 क्वेश्चन आर गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु स्क्रीम्ड बैक डाइवेसली, हु स्क्रीम्ड बैक डराइसिवली. डराइसिवली कौन चिल्लाता है? डराइसिवली होता है मजाक करते हुए, किसी का मजाक उड़ाते हुए. मदर सीगल स्क्रीम्ड बैक डराइसिवली, तो ये मदर सीगल है वो आवाज़ करती है. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप. उसकी मदर के पास क्या था? हिज मदर हैज़ पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसके पास एक फिश का टुकड़ा था. मैडेंड बाय हंगर व्हाट डिड द सीगल डू. क्योंकि वो भूख से पागल था तो उस सीगल ने क्या किया? इट वॉज दिस अनकंट्रोलेबल हंगर दैट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, कि उस अनकंट्रोलेबल जो हंगर थी उसके कारण क्या हुआ कि दैट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, उसे उड़ना पड़ा. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग. ग्रीन फ्लोरिंग की बात की गई, तो ग्रीन फ्लोरिंग किसे कहा गया? ओशनिक वाटर सरफेस जो है हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, इसे ग्रीन फ्लोरिंग का नाम दिया गया. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट. उस फ्राइट के साथ क्यों चिल्लाता है? He screamed with fright as he was gathering the courage to rise again and flap his wings from the ocean green flooring. से जब वो डूब रहा था तो दोबारा उड़ने की कोशिश कर रहा है, तब वो डर के कारण चिल्लाता है. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, डिड द सीगल ड्रोन इन द सी. क्या सीगल पानी में डूब गया था, समुद्र में डूब गया था? नो, सीगल डिड नॉट ड्रोन इन द सी. यहाँ पे नॉट रहेगा, मिसिंग है. डिड नॉट ड्रोन इन द सी, रेदर ही वॉज एबल टू फ्लाई विद द ईज, बल्कि वो उड़ने के लिए भी कंफर्टेबल हो चुका था. सेवंथ क्वेश्चन इज देयर, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्ट द सेम एज. जो सेम मीनिंग के हमें, यानी कि कुछ हमें सेंटेंसेज या वर्ड दिए गए उनका मीनिंग का सेम मीनिंग का वर्ड है हमें फाइंड आउट करना और यहाँ पर राइट करना है. जैसे इन द मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड, यानी किसी को ये दिखाना कि वो मूर्ख है, तो इसके लिए ड्राइसिवली वर्ड है वो यूज़ किया जाएगा. बी इज देयर, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग बैलेंस, यानी जब हमें चक्कर आते हैं, स्पिनिंग अराउंड या लूजिंग बैलेंस हम खोते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया इस चैप्टर में डीजी. टेरर मीन्स फ्राइट, टायर्ड मीन्स एक्सॉस्टेड, लीपिंग लाइक ए हॉर्स घोड़े की तरह लपकना, उसके लिए कर्वेटिंग वर्ड यूज़ किया गया. फ्लाई हाई इन द एयर, उसके लिए सोरिंग वर्ड यूज़ किया गया. नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन, दैट इज़ द क्रिएटिव वन. हमें एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखनी है, शॉर्ट पैराग्राफ कह सकते हो. राइट ए शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग अ स्किल, कि आपने कैसे किसी स्किल को सीखा होगा शुरुआत में. यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंज ऑफ लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल और लर्निंग टू स्विम, जैसे आपने तैरना कैसे सीखा या बाइसिकल चलाना कैसे सीखा. मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप इसको ह्यूमरस भी बना सकते हो, मजाक के लहजे में बता सकते हो. तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है, ट्राई किया कि आपको ईजी आंसर मिले, शॉर्ट भी रहे. सो आई रिमेंबर दैट आई फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग स्विमिंग. स्विमिंग सीखने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी. एंड द यमुना रिवर फ्लोज नियर टू माई विलेज एंड आई हैड द फियर ऑफ स्विमिंग, बट द चिल्ड्रन ऑफ माई एज वेंट देयर टू एन्जॉय एंड प्ले इन द वाटर. लेकिन मेरी एज के जो बच्चे थे वो पानी में वहाँ जाते थे और इन्जॉय करते थे. आई टू वॉन्टेड टू एन्जॉय, मैं भी इन्जॉय करना चाहता था, बट वॉज ऑलवेज टेकन अबैक ड्यू टू माई डीप सीटेड फियर, लेकिन मुझे डर लगता था.
आफ्टर 6 months ऑफ प्रैक्टिस, उसके बाद 6 month प्रैक्टिस करने पड़े। आई लर्न सो स्लोली कि टुक 6 month, लगभग 6 महीने तक प्रैक्टिस की। आई ओवरकेम माई फियर्स एंड लर्न टू स्विम कॉन्फिडेंटली, और डर है उस पर मैं काबू कर पाया और मैं ठीक से तैरना सीख पाया। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। ये काफ़ी लेंथी ज़रूर थी लेकिन ईजी थी। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ भी रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।